गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी ग्रामर में पाठ 12 क्रिया, जिसके हमने भाग 1 के बारे में पहले पढ़ा था। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी कार्य के किए जाने या होने का बोध हो या हमें जानकारी मिले उसे हम क्रिया कहते हैं। फिर हमने क्रिया के जो मूल रूप होते हैं उसे धातु कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। फिर क्रिया के कर्म के आधार पर जो मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, सक्रमक और अक्रमक। फिर सक्रमक में एक क्रमक और द्विक्रमक होता है, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के जो मुख्य रूप से भेद होते हैं उनके बारे में। तो रचना और बनावट के आधार पर क्रिया के जो मुख्य रूप से भेद है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो सामान्य क्रिया यानी कि अर्थात साधारण रूप से जो प्रयुक्त होने वाले क्रिया शब्द है उन्हें हम सामान्य क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य होने की सूचना मिले उसे सामान्य क्रिया हम कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये पिक्चर दे रखा है, तुम चलो, यहाँ बैठो, है ना। तो ये सामान्य रूप से एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि इसमें क्या होता है, क्रिया एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। तो यहाँ बैठो, वहाँ चलो, इधर जाओ, उधर आओ, यह खाओ, ये सभी सामान्य रूप से क्या है, क्रिया के सामान्य भेद है। नंबर 2 है हमारा संयुक्त क्रिया। क्रिया के जिस रूप से संयुक्त रूप में प्रयुक्त होने की सूचना मिले उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। पिक्चर में देखते हैं, देखिए जैसे मुझे बुलाया जा रहा है, तुम खाना खाकर जाना। तो अब यहाँ पर जा रहा है, फिर खाना खाकर जाना। अब यहाँ पर जाना और खाना दो मुख्य क्रिया है। अब इसकी जो सहायक क्रिया है रहा है, फिर जाना, ये इसके साथ प्रयुक्त हुई है संयुक्त क्रिया के साथ। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी संयुक्त क्रियाएं। तो जब एक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ कोई भी एक सहायक क्रिया लगा दी जाती है, हेल्पिंग वर्ब लगा दी जाती है, तो वो क्या बन जाती है, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया बन जाती है। ठीक है। तो जैसे सहायक क्रिया मुख्य रूप से क्रिया में सहायक होती है, ऐसी क्रियाओं को रंजक क्रिया भी माना जाता है। जैसे जाना, आना, उठना, बैठना, लेना, देना, माना आदि सभी रंजक क्रियाएं हो गई। नंबर 3 है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा का अर्थ होता है प्रेरित करना, मोटिवेट करना। क्रिया के जिस रूप में कर्ता कार्य स्वयं न कर किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वहां पर क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अर्थात कर्ता जो होता है वो स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी और से करवाता है, तो वो क्या हो गई, स्वयं कर्ता। कार्य को करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कर्ता कहा जाता है। तो वो खुद तो नहीं कर रहा है और दूसरों से करवा रहा है, तो वहां पर क्या हो गई, वो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। उसको मोटिवेट करते हुए, उसको प्रेरित करते हुए कार्य करवाता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे सोहन नौकर से सामान मंगवा लेता है। अब सोहन ने क्या किया, नौकर को प्रेरित करते हुए सामान मंगवाया। पिताजी मेरे लिए पुस्तक ले आए, मैं स्वयं नहीं गई और पिताजी से मंगवाई, तो वो वहाँ पर क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। अब प्रेरणार्थक क्रिया के भी यहाँ पर हमारे दो भेद बता रखे हैं। नंबर 1 है प्रथम प्रेरणार्थक, नंबर 2 है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है, जिस क्रिया में कर्ता स्वयं उपस्थित होकर कार्य स्वयं मतलब साथ में उपस्थित होकर कार्य करने की प्रेरणा दे, वहाँ प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी। जैसे खेल शिक्षक ने सभी बच्चों को दौड़ना सिखाया। अब उदाहरण में देखो, कोई पीटीआई टीचर हैं जो क्या कर रहे हैं, बच्चों को साथ में खड़े रहकर दौड़ना सिखा रहे हैं। फिर माँ ने मुझे नहलाया, अब माँ साथ में रही, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जो स्वयं कार्य तो करवा रहा है परंतु साथ में है, उसे क्या हो गया, वो वहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। नंबर 2 है हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता कार्य में स्वयं न सम्मिलित होकर किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो वहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे मैं अपना टिकट एजेंट से बुक करवाता हूँ, मेरे कपड़े हमेशा दर्जी ही सिलता है, तो हम यहाँ पर खड़े होकर कार्य स्वयं नहीं कर रहे हैं, हमारी अनुपस्थिति में कार्य किया जा रहा है, तो वो क्या हो गए, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब यहाँ पर कुछ प्रेरणार्थक क्रिया के रूप दिए गए, जैसे पढ़ना, पढ़ाना, फिर पढ़वाना, ये द्वितीय प्रेरणार्थक है, और पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक है। वैसे ही दौड़ना, तो ये तो मुख्य क्रिया हो गई। फिर दौड़ाना,
दौड़वाना, ये सभी इसके द्वितीय प्रेरणार्थक बन गए। अब हमारा जो फोर्थ है नाम धातु क्रिया, वे क्रिया रूप जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से निर्मित होते हैं नाम धातु क्रिया कहलाती है। वह दिन भर बतियाता रहता है, यह शोल बहुत घरमा रही है। तो अब यहाँ पर बतियाना, घरमाना, अब ये सभी जो शब्द बने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बने तो ये नाम धातु क्रिया है। अब यहाँ पर जैसे रंग, रंगना, झूठ, झुटलाना, उग, उगना, टक्कर, टकराना, ये सभी नाम धातु से बने हैं। वैसे ही देखो यहाँ पर सर्वनाम शब्दों से मैं से मिमियाना, अपना से अपनाना, फिर विशेषण से गर्म से गरमाना, नर्म से नरमाना, मोटा से मुटाना, मुटियाना, फिर दोहरा से दोहराना। अब जो नंबर 5 है कृदंत क्रिया, वे क्रिया रूप जो कृत प्रत्यय के योग से बने। कृत मतलब जो क्रिया के जो मूल रूप होते हैं धातु, उसमें कृत प्रत्यय के योग से बने। प्रत्यय कौन सा? आ, ता, कर आदि कृदंत, ये तीनों प्रकार की होती है। कृदंत क्रियाएं जैसे भूतकालिक कृदंत क्रियाएं, पूर्वकालिक कृदंत क्रियाएं और वर्तमानकालिक कृदंत क्रियाएं। जैसे चल तो उसमें आध छोड़ दिया, चला, जल, झला। यहाँ पर ये क्या हो गई? कृदंत क्रिया में आ प्रत्यय जोड़ने पर बन गया। फिर धातु में कर जोड़ने पर, जैसे जल कर, झल कर, फल, पल कर, पल कर, उसी प्रकार से ये पूर्वकालिक हो गई। और पूर्वकालिक का एक अलग से भेद भी है। फिर वर्तमानकालिक कृदंत क्रिया जैसे घल, धनता, घलता, सज, धनता, सजता। अब ये प्रत्यय शब्द है, आ, कर, ता, इनको जोड़ने से जो क्रिया बनी है वो हो गई कृदंत क्रिया। हमें इसको सरल शब्दों में हम यही समझेंगे कि आ, कर और ता, इन शब्दों को जोड़ने पर जो क्रिया शब्द बन गया वो क्या हो गई? कृदंत क्रिया हो गई। फिर हमारा लास्ट है पूर्वकालिक क्रिया। वे क्रिया मुख्य रूप से पूर्व आकर मुख्य क्रिया को विस्तार देते हैं, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात कोई भी कार्य करता पहले कर कर फिर दूसरा कार्य करता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा दौड़ दौड़ कर थक गया। अब बच्चा पहले दौड़ा तो दौड़ दौड़ कर क्या हो गया? थक गया। फिर रवीना आकर सो गई, पहले वो आई फिर सो गई। तो इसमें क्या हो रहा है? कर्ता पहले कोई कार्य कर रहा है और फिर उसके बाद में दूसरा कार्य कर रहा है, तो वो पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। तो आज हमने रचना के आधार पर क्रिया के जो मुख्य भेद होते हैं उनके बारे में पढ़ा। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और आपकी जो बुक एक्सरसाइज की जो प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।